तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नारुतो खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं रुका क्यों हूँ। और वो डायरेक्टर ककाशी सेंसे के ऊपर निंजा स्टार से हमला कर देता है। तो ककाशी सेंसे उसे डॉज करते हैं। उसके बाद ककाशी सेंसे उसके ऊपर निंजा स्टार से हमला कर देता है। तो नारुतो हवा में अपना शैडो क्लोन बनाता है और वो देखता है कि ककाशी सेंसे का निंजा स्टार से लगने ही वाला है। तो वो अपने शैडो क्लोन की वजह से अपने आप को बचा लेता है। ये देखकर सुकुरा बोलती है, ये क्या, उसने हवा में अपने शैडो क्लोन बना के अपने आप को बचा लिया। तो यहाँ पर नारुतो अपना शैडो क्लोन को ट्रांसफॉर्म करके एक जायंट निंजा स्टार बनाता है और वो ककाशी सेंसे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी ककाशी सेंसे नारुतो को पकड़कर ब्लॉक कर देता है और वो बोलते हैं, बस काफ़ी है। फिर इतने में सोचते हैं नारुतो बड़ा हो गया है। और साथ ही तभी हम देखते हैं कि नारुतो ककाशी सेंसे के पीछे एक कुनाई लेकर खड़ा होता है और ककाशी सेंसे बोलते हैं, इसकी शैडो क्लोन जुत्सु की टाइमिंग बेटर हो गई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जिराया और लेडी सुनाडे भी रहती है और ये सब देखकर लेडी सुनाडे बोलती है, हाँ ठीक, बढ़िया। फिर ककाशी सेंसे बोलते हैं, आप ही बड़े हो गए हो नारुतो, पर सबर नाम की चीज़ अभी भी नहीं आई तुझ में। मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं बोला। तो ककाशी सेंसे बोलते हैं, चलो इसे अब ढंग से करें, रेडी स्टार्ट। ये बोलकर ककाशी सेंसे गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह तो बस ककाशी सेंसे का एक शैडो क्लोन था, जिसे देखकर नारुतो चौंक जाता है और वो बोलता है, वो फिर से बच निकले। फिर हमें सैंड विलेज को बताया जाता है, जहाँ पर कैप्टन यूरा वहाँ के सभी निंजा को मार दिए होते हैं। और सासुरी बोलता है, तुम्हें मैं याद हूँ। तो कैप्टन यूरा बोलते हैं, जी लॉर्ड सासुरी। तो देइदारा बोलता है, बेशक उसे याद होगा, अगर याद न रहता तो जुत्सु को क्या फ़ायदा होता। तो सासुरी बोलता है, याददाश्त वापस आने की बाद भी ये वफादार चिल रहते हैं। उसके बाद कैप्टन यूरा उन्हें विलेज के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद विलेज अंदर देइदारा अपने हाथ में एक रुई से पक्षी बनाता है, जो उसकी एक आर्ट होता है और वो बोलता है, क्या यह तैयार है, चलो अब शुरू करते हैं। सासुरी मेरे यार, तुम यहाँ से देखो। यह बोलकर देइदारा अपने पक्षी को बड़ा करता है और उस पर बैठकर विलेज अंदर जाता है और वो बोलता है, विलेज के ऊपर से हमला करूँगा। और उसका असली चेहरा को बताया जाता है। फिर हमें नारुतो और साकुरा को बताया जाता है, जहाँ पर शाम हो चुकी होती है और ये सब मास्टर जिराया और लेडी सुनाडे देख रही होती है। इतने में लेडी सुनाडे सोचती है कि अब तुम क्या करोगी साकुरा। फिर हम देखते हैं कि साकुरा और नारुतो ककाशी सेंसे को ढूंढ रहे होते हैं और साकुरा सभी तरफ देखती है और फिर बोलती है, तो आप नीचे होंगे। यह बोलकर साकुरा जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे जमीन फट जाती है और ककाशी सेंसे जमीन के अंदर छिपे होते हैं। और ये सब देखकर वे सोचते हैं, इतनी ताकत। तो फिर होकागे ने अपने साकुरा को मेडिकल निंजुत्सु नहीं सिखाया। इतने मास्टर जिराया बोलते हैं, सुनाडे ने तो इसे अपनी जुड़ो बहन बना दिया। और इतने में साकुरा बोलती है, ककाशी सेंसे, मैंने आपको ढूंढ लिया। इतने में नारुतो सोचता है, मुझे साकुरा के सामने बेवकूफ़ बनना छोड़ देना चाहिए, वरना तो मुझे मार ही डालेगी। तो ककाशी सेंसे सोचते हैं, उसने अपने चक्र को मैक्सिमम किया और सारा अपने मुक्के पर फोकस किया। ऐसा बात चक्र कंट्रोल में माहिर होने के बाद ही किया जा सकता है। मेडिकल निंजुत्सु और राक्षसों से ताकत नहीं, बस ये नहीं, साकुरा गेंजुत्सु में भी माहिर है। ये शायद ही होकागे से भी ज़्यादा बेटर कुनोइची बन जाए। ठीक है, अब मेरी बारी, ये सब ककाशी सेंसे बोलते हैं। फिर हमें सैंड विलेज में बताया जाता है, जहाँ देइदारा बोलता है, इस विलेज की घरों की बनावट काफ़ी अच्छी है, इसे तबाह करने में मज़ा आएगा। यह बोलकर वो अपनी आर्ट से मकड़ी बनाता है। फिर हमें गारा को बताया जाता है, जो आसमान की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें ककाशी सेंसे को बताया जाता है, जहाँ पर ककाशी सेंसे कहीं पर भाग रहे होते हैं और वो एक जगह रुक कर सामने की ओर देखकर बोलते हैं, सुनोबी को अपने आप को छुपाना न चाहिए। तभी ककाशी सेंसे पर नारुतो अपनी कुनाई से हमला कर देता है। ककाशी सेंसे उसे डॉज कर लेते हैं। फिर नारुतो और ककाशी सेंसे एक दूसरे पर हमला करते हैं और वहाँ पर साकुरा भी आती है। तो ककाशी सेंसे बोलते हैं, चलो तुम्हें थोड़ी सीख दे दूँ। शिनोबी बैटल स्किल रूल नंबर 1, ताइजुत्सु। ये बोलकर ककाशी सेंसे हमला कर देते हैं। तो साकुरा भी हमला करती है और बोलती है, बस एक बार लग जाए। तो ककाशी सेंसे बोलते हैं,
अगर मुझे मार नहीं सकती तो ये ताकत बेकार है। इतने में नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाता है और वो ककाशी सेंसे के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर ककाशी सेंसे बोलते हैं, हाँ आ जाओ, बोलकर उसके शैडो क्लोन से लड़ने लगता है। तो नारुतो बोलता है, ये बेल मेरी है। तो ककाशी सेंसे उसे दूर फेंक देते हैं और हम देखते हैं कि वह बस नारुतो का एक शैडो क्लोन रहता है। तभी नारुतो के सभी शैडो क्लोन ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। तो ककाशी सेंसे पीछे से आते हैं और उन्हें पकड़ नीचे गिरा देते हैं। फिर ककाशी सेंसे बोलते हैं, बस और असली वाले को ढूंढा जाए। इतने में नारुतो एक झाड़ी से निकलते हुए बोलता है, मैं यहाँ हूँ। ये बोलकर ककाशी सेंसे के ऊपर हमला करता है और एक जुत्सु साइन करता है, सीक्रेट फिंगर जुत्सु, 1000 ईयर ऑफ डेथ। फिर ककाशी सेंसे उसे बड़ी मुश्किल से बचते हैं और वो बोलते हैं, मुझे लगा मैं तो गया। इतने में ही साकुरा हमला करती है तो ककाशी सेंसे उसे भी डॉज कर लेते हैं। फिर ककाशी सेंसे सोचते हैं कि इन्हें हराना पहले कितना आसान था। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी सेंसे ने नारुतो को सीक्रेट फिंगर जुत्सु से और साकुरा को किस तरह से पीछे से हराया था। फिर हमें वर्तमान में ककाशी सेंसे को बताया जाता है जो बोलते हैं 2 साल बाद मिले हैं, फिर भी उनका टीम वर्क नहीं बिगड़ा। इतने में ही नारुतो अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है और ककाशी सेंसे को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर ककाशी सेंसे ये सब देख कर सोचते हैं, इसकी इतनी संख्या में क्लोन बनाना मुझे हमेशा चौंका देता है। फिर नारुतो के सभी क्लोन उस पर हमला कर देते हैं जिससे ककाशी सेंसे काफ़ी आराम से लड़ते हैं। इसी बीच साकुरा भी जमीन में एक पंच मारती है जिससे नारुतो के सभी क्लोन गायब हो रहे होते हैं और मास्टर जिराया ये सब देख कर बोलते हैं, अब ये दिलचस्प बनता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो के सभी क्लोन गायब हो जाते हैं। इतने में ककाशी सेंसे बोलते हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमें सैंडविच में बताया जाता है जहाँ पर देदारा अपनी मकड़ियों को उन शिनोबी के पास गिराता है। फिर सभी मकड़ियाँ उन शिनोबी के चेहरे पर चिपक जाती है। फिर देदारा वहाँ पर धमाका करता है। फिर हमें नारुतो और साकुरा को बताया जाता है और नारुतो बोलता है, मुझे बेल की आवाज़ यहीं से सुनाई दी थी। तो साकुरा बोलती है, उन्होंने शायद जानबूझकर बुझाई थी। फिर वो दोनों देखते हैं कि सास्के बड़ी जख्मी हालत में रहता है और उस पर कोई बहुत सारे कुनाई से हमला किया होता है। इतने में सास्के बोलता है, नारुतो साकुरा मेरी मदद करो, मैं ओरोचिमारू से बचकर आया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। इतने में साकुरा बोलती है, मैं सास्के से थोड़ी और बात करनी चाहती पर ये बोलकर साकुरा रिलीज बोलती है और हम देखते हैं कि ये बस ककाशी सेंसे का गेंजुत्सु था। फिर नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाता है और वो राशिंगान बनाता है। फिर नारुतो ककाशी सेंसे पर राशिंगान से हमला करता है। ककाशी सेंसे उससे बचते हैं। फिर साकुरा बोलती है, ककाशी सेंसे आपको हमें सीख नहीं देनी। तो ककाशी सेंसे बोलते हैं, शिनोबी बैटल स्किल नंबर 2 गेंजुत्सु। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ककाशी सेंसे ने साकुरा को अपने गेंजुत्सु में फंसाया था और इसी तरह सास्के को मरते हुए दिखाया था। फिर यहाँ पर साकुरा को बताया जाता है जो बोलती है, ककाशी सेंसे आपके पास कोई नया पैतरा नहीं है, हम बार बार इस एक ही ट्रिक में नहीं फंसेंगे। तो नारुतो बोलता है, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। तो ककाशी सेंसे बोलते हैं, रियली, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। फिर नारुतो बेल को नीचे गिरे हुए देख बोलता है, देखो उन्होंने बेल गिरा दी। फिर नारुतो से उठाने आता है तो वो एक रस्सी से फंसकर पेड़ पर लटक जाते हैं। तो ककाशी सेंसे बोलते हैं, देखा नारुतो फिर से उसी जाल में फंस गया। फिर हम देखते हैं कि जो रस्सी में फंसा था वो बस नारुतो का शैडो क्लोन था। ये देखकर ककाशी सेंसे चौंक जाते हैं। इतने में नारुतो ककाशी सेंसे के पीछे से हमला करते हुए बोलता है, मैं ऐसे बकवास जाल में नहीं फंसने वाला, और वो ककाशी सेंसे को पंच मारते हैं। तो हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से बच जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठते हैं और वो बोलते हैं, तो पुरानी ट्रिक तुम पे काम नहीं करेगा। फिर हमें सैंड विलेज में बताया जाता है जहाँ पर देदारा एक छत पर उतरता है तो वहाँ पर गारा भी रहता है और गारा बोलता है, तेरी घुसपैठी यहीं पर ख़त्म होती है। तो देदारा और गारा एक दूसरे को देखते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।